हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और आज हम लोग बात करेंगे उन 5 सुपर फूड के बारे में जिनको आप छठे, 7वें, 8वें महीने में यानी 9वें महीने तक आप सेवन करेंगे और उससे जो आपका बेबी का वज़न है वो बढ़ेगा, ताकि आप डिलीवरी के टाइम जो है आपका बेबी हेल्दी रहेगा। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक चीज़ें पहुँच सकें। सो गाइज़, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही लेडीज़ आप कंसीव करती होंगी, मैक्सिमम लेडीज़ का ये प्रॉब्लम रहता है कि उन्हें नौजिया, वोमिटिंग फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जो भी खाती हैं वो पचता नहीं है और शरीर को लगता नहीं है वो चीज़। तो शरीर को जब लगेगा नहीं तो प्लेसेंटा के थ्रू वो चीज़ें हमारे बेबी तक भी नहीं पहुंच पाएँगी, जिसकी वजह से बेबी का जो वज़न है वो शुरू में नहीं बढ़ता है। यही कारण है कि शुरू में जो है वो बेबी का वज़न तेज़ी से नहीं बढ़ता है। जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में नौजिया, वोमिटिंग होती हैं, वो सेकंड ट्रिमेस्टर के लास्ट फेज़ में धीरे-धीरे कम होने लगती हैं, यानी कि 5वें, छठे महीने तक जो है वो आपकी वोमिटिंग, नौजिया पे थोड़ा-सा आपको कंट्रोल महसूस होगा। 5वें महीने के बाद लगभग बंद हो जाता है। मेरा खुद भी छठे महीने से वोमिटिंग बिल्कुल बंद हो गई थी। मैक्सिमम लोगों का हो जाता है, बहुत लोगों को तो 9वें महीने तक उल्टी होती है, तो ख़ैर उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। लेकिन जिनका अभी बंद हो गया होगा या जिनका अभी चल रहा है, तो पूरी संभावना है कि छठे महीने तक उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। तो ये जो टाइम होता है, ये लास्ट फर्स्ट और सेकंड ट्रिमेस्टर का जो भी लॉस हुआ है वोमिटिंग करके और नौजिया की वजह से जो आप खान-पान पे ध्यान नहीं दे पाई हैं, आपका मूड ना करता हो, तो उस पे ये ध्यान देने का टाइम होता है, ताकि आपके जो बच्चे का वज़न है वो हेल्दी रहे। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको ना सिर्फ़ अपने बच्चे का वज़न बढ़ाना है, बल्कि उनसे उसके मानसिक विकास पे भी ध्यान देना है, उसकी हड्डियाँ भी मज़बूत हों, और मतलब ओवरऑल जो ग्रो अप होता है, बच्चे का ग्रोथ होता है, उसके डेवलपमेंट पे आपको पूरा ध्यान देना है। तो आइए मैं बात कर लेती हूँ इस पे। तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं, उन पे ध्यान देना है। क्योंकि जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं, उनको डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये फूड जो होते हैं, वो बच्चे की हड्डियों को बहुत मज़बूत बनाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा जो शरीर का विकास होता है बच्चे का, वो उसी पे बेस करता है कि जितनी अच्छे से उसकी हड्डियाँ मज़बूत होंगी, बच्चा भी उतना मज़बूत होगा। तो आपको प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा सेवन करना है। प्रोटीन रिच फूड में आप पनीर, दूध, दही, छाछ, चीज़, आप जितना ज़्यादा दूध से बनी चीज़ें हैं, आप उनको ले सकती हैं और डेली आपको कोशिश करना है कि किसी भी कंडीशन में आपको दूध लेना ही लेना है। जैसे अभी ठंडियों का सीज़न चल रहा है, तो आप पिन्नियों के साथ दूध ले सकती हैं, सुबह भी लें, शाम को भी लें। आप चाहें तो थोड़ा एक टाइम हल्दी दूध भी ले सकती हैं, उससे क्या होगा कि, लेकिन हल्दी का सेवन आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हल्दी जो होती है उसकी तासीर गर्म होती है और अभी ये उतना जो ठीक नहीं रहेगा अभी इसको सेवन करना। बट आप चाहें तो पिंच भर डाल सकती हैं, बिल्कुल ज़रा-सा। तो दोनों टाइम आपको दूध ज़रूर लेना है किसी भी कंडीशन में। प्लस जो सेकंड है वो है आयरन रिच फूड। आपको आयरन रिच फूड का सेवन करने के लिए डॉक्टर भी ज़्यादा बोलता है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड ट्रिमेस्टर में आपका लॉस हुआ रहता है, उससे हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो गिर जाता है। मैक्सिमम लोगों का गिर जाता है, मेरा भी गिर गया था छठे महीने में। तो उसको कवर अप करने के लिए आपको आयरन रिच फूड लेना है। आयरन रिच फूड में आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ, और इस समय ठंडी का मौसम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पालक और मेथी, इन सब के सागों का सेवन करिए। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। प्लस सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है गाजर और चुकंदर और पालक का मिक्सअप जो जूस होता है वो। आप गन्ने का भी जूस ले सकती हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप आयरन रिच फूड का सेवन आपको करना है और साथ में इसके आपको विटामिन सी का सेवन ज़रूर करना है, जिसमें कि शामिल है एक संतरा, कीवी और जो एक अलग मौसमी। तो ये क्या करेगा कि जो विटामिन सी होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाता है खून को, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो आप इसका सेवन करिए। और जो तीसरा है वो है दूध दलिया। आपको दूध दलिया का सेवन करना है। ये सिर्फ़ ना आपको बच्चे का वज़न बढ़ाएगा आपके, प्लस ये आपको जो कब्ज़ वग़ैरह की जो प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, वो ये उससे भी राहत दिलाता है। तो दूध दलिया तो बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ाने के लिए जाना ही जाता है। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है घी।
आपको अपने दाल में या सब्ज़ी में घी का सेवन ज़रूर करना है। घी का सेवन के कई फ़ायदे हैं वैसे तो, लेकिन जो सबसे मेजर फ़ायदा है वो ये है कि एक तो आपके बच्चे का वज़न बढ़ेगा, उसका विकास भी अच्छा होगा, प्लस आपकी जो जैसे डिलीवरी के टाइम जो दर्द की वो होती है, क्षमता होती है, उसको वो कम करता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी जो चाची सास थी उन्होंने भी ये चीज़ बोला था कि आप घी का सेवन करो, ये उस समय के जो होने वाला दर्द होता है उसको कम करने में इसको बेनिफिशियल माना जाता है। ये चिकनाहट भी प्रदान करता है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आप दूसरा जो है वो घी खाइए, घी बहुत ही बेनिफिशियल है। तीसरा और उसका जो अगला है वो है कि आपको केला का सेवन आपको करना है। जैसे कि केला में पोटेशियम भी पाया जाता है। केला तो वैसे जैसे ही लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि रोज़ आपको डेली 1 या 2 केला खाना है। तो आप केले का सेवन ज़रूर करें। और जो सबसे लास्ट है वो है कि आपको अपने जो इन सब चारों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये कि आपको अपने खान-पान पे विशेष ध्यान देना है। जैसे जो भी आप खा रही हैं अनाज में, तो आपको प्रॉपर जैसे दाल हुआ, अनाज प्रॉपर लेना है आपको। जैसे दाल हुआ, दाल डेली जब भी आपकी दाल बन जाए तो आप थोड़ा-सा छोटी ग्लास में दाल का पानी ज़रूर पीजिए, वो बहुत फ़ायदा करेगा। और जैसे चावल को तो बहुत कम बोला जाता है खाने के लिए, लेकिन जो रोटी हुई और अन्य चीज़ें हुई जो अन्य चीज़ें यानी कि इस समय ठंडियों में भरपूर मात्रा में सब्जियाँ मिलती हैं, उनका आप सेवन करिए, अनाज का प्रॉपर सेवन करिए। ये आपके बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। और इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, लेकिन इसका जो एक नॉर्मल क्वांटिटी आती है जिसमें कि आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद का ले सकती हैं, लेकिन उसमें 3-4 जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं, जो कि बादाम हुआ, किशमिश हुआ और अंजीर और खजूर। इन चारों का आप सेवन करती हैं, तो ये ना सिर्फ़ आपके बच्चे के मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा सहायक हैं, प्लस ये आपके बच्चे का वज़न भी बढ़ाने में सहायक हैं, क्योंकि इनमें जो चीज़ें पाई जाती हैं, वो इसमें पूरा हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन रहता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है बच्चे के लिए। तो आप ड्राई फ्रूट का सेवन ज़रूर करिए। तो गाइज़ ये थे 5 सुपर फूड। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे कोई भी चीज़ खा लीजिए, लेकिन अगर आप खाना अगर आप अच्छे से नहीं खाती हैं, तो किसी भी चीज़ खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारी जो चीज़ें होती हैं वो एज़ अ सप्लीमेंट होती हैं, जो कि खाना खाने के ऊपर से होती हैं। तो इसीलिए मैंने 5वें में ड्राई फ्रूट्स ना बता के आप लोगों को खाना बताया, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर खाना आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं है कि 1 ही 2 बार में खाना खाएँ, आप अपना मील 3 से 4 बार में थोड़ा-थोड़ा करके भी कंप्लीट कर सकती हैं, अगर आप एक बार अच्छे से नहीं खा पा रही हैं, आपको वोमिटिंग वगैरह की समस्या है तो। तो गाइज़ खाने पे आप विशेष ध्यान दें। इसके अलावा ये जो भी मैंने सप्लीमेंट बताए हैं, ये इसका सेवन आप ज़रूर करें। और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप जाएँगे कलर डॉपलर कराने या फिर जैसे ही आपका अल्ट्रासाउंड होगा, आपको अपने बेबी का जो वेट है वो बढ़ा हुआ दिखेगा। सो गाइज़ कीप हेल्दी एंड कीप टच विथ मी। थैंक यू सो मच।